So guys, this is a question of NEET AIPMT 2003. It is saying that a stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocity v1 and v2. You need to find out the ratio of kinetic energy. So question is very simple. What you need to do is, आपको पता है कि एक पार्टिकल रखा है इनिशियली, वो एक्सप्लोड होता है और वो दो पार्टिकल्स में जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. यहाँ m1 v1 से ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में m2 v2 से इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता है कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिकल में एक्ट नहीं कर रही होती तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल रहता है. मोमेंटम इनिशियल क्या है, पूरा पार्टिकल रेस्ट में है तो ज़ीरो. अब मोमेंटम फाइनल क्या, मैंने इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव ले ली. तो मोमेंटम इनिशियल फाइनल क्या है, m1 v1 माइनस m2 v2. ठीक है, यानी कि m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1. यानी कि आपको v1 अपॉन v2 कितना आ गया, v1 अपॉन v2 आ गया आपका m2 अपॉन m1. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितनी आएगी, हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर ओवर हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, क्या रहेगा m1 बाय m2 इंटू v1 बाय v2 का होल स्क्वायर. अब v1 बाई v2 को हम लोग इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे. सो m1 बाई m2 इंटू m2 का स्क्वायर ओवर m1 का स्क्वायर. एक m2 से स्क्वायर कटा, एक m1 से ये स्क्वायर कटा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आया आपका m2 अपॉन m1. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. ये चीज़ आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. डायरेक्टली कैसे करोगे, डायरेक्टली यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग इनटू द मोमेंटम्स फार्मूला. मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम सेम है, देखो दोनों पार्टिकल है तो मोमेंटम सेम ही रहेगा. तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ये फार्मूला भी पुट करके आप लोग डायरेक्टली इस रिलेशन को निकाल सकते हो. थैंक यू.